ये जानने की कोशिश करते हैं कि 370 रुपए में क्या क्या मिलता है। वैष्णवी जरा सर्च करना एक बार कि 370 रुपए में क्या क्या मिल रहा है। नाम सर्च तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 370 में ग्रोसरी के अलावा अगर लड़कियों की बात करें तो कॉस्मेटिक की एक चीज़, एक लिपस्टिक, एक लिप बाम भी 370 से ऊपर की आती है। 370 में तो मुश्किल ही है कुछ मिलना आज। ओके, कुसुम से पूछते हैं। कुसुम, 370 रुपए में क्या मिलता है? देखिए जैस्मिन, आज की डेट में तो ये बहुत हास्यास्पद है क्योंकि वाकई में हैरानी होती है। जो चीज़ें आप देख रहे हो कि आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, वाकई में कितनी शर्मनाक चीज़ है। 370 में कोई बताए उस बंदे को कि क्या मिलता है भाई आजकल 370 में। अगर आप अच्छे से देखो तो 370 में आजकल एक अच्छा पर टॉप, मतलब जो भी लड़कियों की एसेसरीज होती हैं, जो भी आपको अपने इवन छोटा सा कान के इयरिंग भी लेना है आपको, तो वो भी आपको 370 क्या मतलब 500, अगर आपको बहुत अच्छा लेना है तो वो 500 से ऊपर का जाएगा, 1000 तक का आएगा। 370 की क्या वैल्यू है आज की डेट में, और तुम 370 में तोड़ रहे हो जैस्मिन, ये वाकई में बड़ा हास्यास्पद है। मतलब चलिए ज्योत्सना से भी पूछे कि 370 रुपए में क्या आता है। ज्योत्सना, 370 रुपये में 370 रुपये में अच्छी खासी ड्रेसेस मिल जाएंगी आपको पहनने के लिए, अच्छे खासे आउटफिट मिल जाएंगे, बहुत सारी इयररिंग्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा 370 रुपये। लेकिन लड़कियों का कंसेंट मिलेगा 370 रुपए में? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है 370 को लेकर, उस पे क्या कहना है? लोग तो ये कह रहे हैं कि 370 रुपए में 5 किलो चावल तक आजकल अच्छे वाले नहीं मिलते। देखो, बिरयानी खाना हो ना तो वो उससे भी कम रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन कंसेंट आपको ऐसे नहीं मिलेगा 370 रुपये। ओके, तो नम्रता से पूछेंगे। नम्रता, 370 रुपए में क्या क्या मिल जाता है, बताना जरा। 370 रुपये में मतलब एज अ फीमेल इफ़ आई टॉक अबाउट, तो मेरे को लगता है मेरे सैनिटरी पैड्स आ सकते हैं, आइसक्रीम आ सकती है, चॉकलेट्स आ सकती है, और या मतलब 370 रुपये इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। एक सैनिटरी पैड का खर्चा ही 370 होता है। सेकंड चीज़, अगर आप कभी बाहर जाते हो, एक मूवी की टिकट ही 370 की होती है आजकल, और मतलब आई डोंट थिंक सो। लेकिन आप उन लड़कों के बारे में क्या कहोगे जो 370 रुपए की बिरयानी खिलाकर कंसेंट कमाने की कोशिश कर रहे हैं? आई वुड से ये जो एक सोच है वो बहुत ज़्यादा पथेटिक है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो किसी लड़की पे खर्चा कर रहे हैं तो उन्हें उसको वसूलना है। मतलब ये जो वसूलने वाली सोच थी वो बहुत गलत थी, क्योंकि आजकल एक नॉर्मल फ्रेंड को भी अगर हम कोई गिफ्ट देते हैं ना तो वो शायद से 1500-2000 से कम का नहीं आता है, और आजकल इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं होती है। और अगर आप ये सोचते हो कि पैसे देने से आप किसी का ईमान खरीद सकते हो या उनका कंसेंट खरीद सकते हो, तो आई थिंक सो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इस चीज़ को सोचना। तो कविता से भी पूछते हैं कि कविता, 370 रुपए में क्या क्या मिलता है आजकल? मैम 370 में तो लिपस्टिक भी नहीं आती मेरी। और फिर वो जो लड़के हैं जो ये कहते हैं कि 370 रुपए की बिरयानी खिला दी और फिर कंसेंट नहीं मिला, उनको लेकर क्या कहोगी? लड़के तो मैम पैसों के भूखे होते हैं, वरना आज दहेज थोड़ी लेते। ओह, दिस इज बिग। यस, ठीक है। सो आपने सुना, लड़कियों का ये टेक है कि 370 रुपए में ढंग की लिपस्टिक नहीं आती, ढंग का लिप बाम नहीं आता। 370 रुपए में शायद आपके सैनिटरी नैपकिन आ जाएं। 370 रुपए में ढंग से अच्छे वाले चावल भी नहीं मिलते हैं। 370 रुपए में आप अगर एक मूवी की टिकट खरीदने जाते हो तो टैक्स वैक्स मिला के आई थिंक वो भी शायद 400 को पार कर जाती है। ऐसे में 370 रुपए की बिरयानी खिला के एक लड़का एक लड़की का कंसेंट कमाने की कोशिश कर रहा है, और एक बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन जो खुद को कहता है वो इस कंटेंट को पोस्ट भी कर रहा है, और वहाँ बैठी जो ऑडियंस है वो इस तरह के घटिया जोक्स पर हंस भी रही है। और आप एक हंसी के पीछे एक लड़की के ईमान, एक लड़की का कंसेंट, उसकी इज्जत, इन तमाम चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते। ये ज़माना बदल चुका है। लड़कियां अपने लिए बात करना जानती हैं, अपने लिए आवाज़ उठाना जानती हैं, और इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो सोच है, उसे किस तरह ट्रीटमेंट देना है, ये लड़कियां बखूबी जानती हैं। आप सोशल मीडिया पर जाइए और इस 370 कंट्रोवर्सी को आप सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि लड़कियां आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। लेकिन अब पढ़ाने की बारी लड़कियों को नहीं, लड़कों को है। बेटा पढ़ाओ, बेटे को समझाओ और बेटे को सिखाओ बेसिक मॉरल्स।